नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा रखी है। यानी दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर ये सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाई गई हैं। लेकिन असल में ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असल वजह बना है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारते हैं। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट यॉट्स तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके पास ना हो। किम जोंग को वो तमाम लग्जरीज पसंद हैं जिनको वो यूएन की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबैक S62 और मेबैक S600 पुलमैन गार्ड जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। ये सब कोई मामूली लग्जरी कार्स नहीं है। इनमें बुलेट और बॉम्ब प्रूफिंग के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया ये तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती हैं। यूएन एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी C4ADS की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज मेबैक की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में गाड़ी क्यों सेल की, तो उनका कहना था कि उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर्स खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी गाड़ियां नॉर्थ कोरिया पहुंची तो आखिर कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आखिरकार एक दिन ये भांडा फूट ही गया। आइए देखते हैं मर्सिडीज मेबैक को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफर नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील्ड कंटेनर्स में बंद होकर पोर्ट पे आई थी। 20 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर्स एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना किए गए। ये चाइना की कोस्टका शिपिंग कॉरपोरेशन की कार्गो शिप थी जो 41 डेज का सफर तय करके 31 जुलाई को चाइना के डालियन पोर्ट पे पहुंची। इन सील्ड कंटेनर्स को पोर्ट पे उतार लिया गया, जहां वो कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफलोड होने के 26 दिनों के बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट पे भेज दिया गया, और फिर यहाँ से इनको एक और वेसल में लोड करके पुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक पोर्ट है, वहाँ भेज दिया गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होता गया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को DN5505 ये दोनों कंटेनर समेत साउथ कोरिया से निकले।